हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम एक प्रश्न यहाँ से पक्का आएगा जो आपके क्या है 18वीं लोकसभा चुनाव है आपके 2024 के, क्योंकि 16वीं विधानसभा है उसके बारे में हमने देख लिया वीडियो। अब आपके कौन सा 18वीं लोकसभा चुनाव है 2024 से संबंधित, यहाँ से एक प्रश्न आपके आरएस प्री में भी आएगा, पीएसआई में भी आएगा, आपके एलडीसी है वहाँ तक आएगा, सीटी है वहाँ पे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। छोटा सा वीडियो बनेगा, इसके बारे में सारी डिटेल है, आपको याद हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके क्या है, आपके सबसे सर्वाधिक आपके क्या चरणों में इस बार वोट हुए, 7 चरणों के अंतर्गत। तो आपके क्या है, लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 के मध्य हुए हैं। डेट भी पूछी जा सकती है। 19 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल आपका 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 के मध्य चुनाव हुए हैं। कितने चरणों में हुए हैं? तो 7 चरणों में हुए हैं। कितने चरणों में हुए हैं? 7 चरणों में हुए हैं। आपका थीम क्या था? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, ये इस बार का थीम था। फिर आपके चुनाव कितनी सीटों पे होने थे? आप कहेंगे कुल आपके 543 सीटों पे आपके लोकसभा के क्या होने वाले थे? चुनाव होने वाले थे। लेकिन आपके एक सीट है सूरत की। सूरत से आपके क्या है, सूरत से आपके मुकेश दलाल है, वो क्या हो जाते हैं? निर्विरोध आपके निर्वाचित हो जाते हैं। इसी वजह से आपके इस सीट के ऊपर चुनाव नहीं होते हैं और 542 सीटों पे चुनाव होते हैं। तो कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होना था। लेकिन आपके लेकिन इसको याद रखिएगा, सूरत आपके क्या है, सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध प्रत्याशी जीत जाते हैं। कौन जीतते हैं? मुकेश दलाल जीतते हैं। इस कारण से आपके 542 सीटों पर ही क्या होते हैं? मतदान होते हैं। और मतगणना कब होती है? 4 जून को होती है। मतगणना आपके कब होती है? 4 जून 2024 को आपके इसकी मतगणना होती है। आगे चलते हैं। फिर आपके 18वीं लोकसभा में कुल मतदान कितना हुआ? आप कहेंगे 65 पॉइंट आपके 79% है। 65.79% आपके कुल मतदान हुआ। इसमें आपके पुरुषों का मतदान परसेंटेज है 65.80 और महिलाओं का मतदान प्रतिशत है 65.73। यानी पॉइंट आपके क्या है? 0.02% का ही अंतर रहा है। बाकी पुरुष और महिला दोनों ने वोट आपके क्या है? बराबर किए हैं। तो आपके देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको तीनों के तीनों डाटा आसानी से याद हो जाएंगे। इसको देखो एक फ्रेमवर्क के अंतर्गत डाल लो। सबसे पहले आपको याद कर लो 65 के बाद में याद करो 78 के बाद में 65 के बाद में 79, 65 के बाद में आपका 80। अब इसको कैसे याद करते हैं? ऐसे याद कर लीजिए, ये आपका किसका है? फीमेल का है। ये आपका क्या है? टोटल का है। ये आपका किसका है? आप कहेंगे मेल का है। एमटीएफ के अंतर्गत आपको याद कर लो, डाटा याद हो जाएंगे। बहुत ही ईजी है। इन डाटा को आपको क्या डाटा एनालिसिस करो कि आप देखो 65 पॉइंट आपका 89 है, यहाँ 65 पॉइंट आपका 80 है, यहाँ 65 पॉइंट आपका 78 है। तो 78 महिला का है, एफ आ गया। आपका 89 है टोटल आपका वोट परसेंटेज है, तो 65 पॉइंट आपका 89 टी आ गया। एम का मतलब मेल, 65 पॉइंट आपका 80 है, तो 65.80 मेल का है। 65.89 आपके टोटल है। 65.78 आप कहेंगे फीमेल का है। वोटिंग परसेंटेज आपके लोकसभा में याद रख लीजिएगा, बहुत ईजी है, याद कर लीजिएगा। अब इसको ऐसे, फिर आपके विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? आप कहेंगे तासिकांग मतदान केंद्र है। कौन सा है? तासिकांग आपका मतदान केंद्र है, जो कि मंडी लोकसभा सीट है। कौन सी है? मंडी लोकसभा सीट है, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में आती है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र आपका कौन सा है? तासिकांग आपके मतदान केंद्र है। सर्वाधिक अंतर से जीत किसने दर्ज की थी? तो आप कहेंगे जो इंदौर सीट है, इंदौर सीट से आपके सर्वाधिक मतों से आपके जीत की थी शंकर लालवानी ने। किसने? शंकर आपके लालवानी जी हैं, इन्होंने इंदौर से आपकी जीत दर्ज की थी। ये आपके इंदौर से हैं और ये आपके किस बीजेपी पार्टी से आते हैं? शंकर लालवानी। इन्होंने आपके 11,75,000 वोटों से आपके क्या है, इस अंतर से आपका वोट जीता था। और इसी सीट पर भारत का सर्वाधिक आपके नोटा के ऊपर मतदान हुआ था, 2,18,000। सर्वाधिक नोटा पे मतदान पूछे, सर्वाधिक आपका नोटा के ऊपर मतदान पूछे न, आपके नोटा के ऊपर आपके क्या है, सर्वाधिक मतदान पूछे, तो वही सीट है, इंदौर सीट है, जहां से आपके कितना 2,18,674 आपके वोट पड़े हैं नोटा के ऊपर, सर्वाधिक है। सर्वाधिक जीत का अंतर पूछे तो भी आपके कहां पे? शंकर लालवानी है, इंदौर सीट है, 11,75,000 वोट जीते थे।
फिर इसके बाद में आपका क्या है, सबसे कम अंतर से आपके कौन से जीत दर्ज करते हैं, तो आप कहेंगे रविंद्र वायंगर है। रविंद्र वायंगर है जो आपके कहां से हैं, महाराष्ट्र से हैं। तो आप कहेंगे महाराष्ट्र उत्तर पश्चिमी आपके सीट है, महाराष्ट्र उत्तर पश्चिमी सीट है, यहां से ये मात्र 48 वोटों से जीतते हैं रविंद्र वायंगर। सर्वाधिक शंकर लालवानी हैं। कौन है, शंकर लालवानी है। तासिगांग सबसे ऊंचा है। फिर आपके क्या है, आपका नोटा के ऊपर आपका इंदौर सीट आ गया। कौन सा, इंदौर आ गया। फिर आपके 18वीं लोकसभा 2024 में कुल निर्वाचित महिला कितनी है, तो आप कहेंगे कुल निर्वाचित महिला 74 है। कितनी है, 74 है, याद रख लीजिएगा 74। लेकिन आपके जो पिछली बार 17वीं विधानसभा थी उसमें महिला कितनी थी, आप कहेंगे 78 है। पिछली बार में 78 थी और इस बार 74 है। इसका मतलब स्टेटमेंट आएगा कि आपके 17वीं लोकसभा की तुलना में 18वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो आपको कर देना है गलत, क्योंकि 78 से 74 पे आए हैं तो आपके हो गई कमी, ऐसे याद करना है। फिर सर्वाधिक महिला सांसद आपके कहां से आई है, ये प्रश्न मैंने करंट अफेयर्स में भी आपको पढ़ाया था। पश्चिम बंगाल से आपके 11 सांसद है। पश्चिम बंगाल से, एक पार्टी का नहीं बोल रहा हूं, 11 सांसद है। 11 पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के दोनों के साथ साथ आपके क्या है, महिला सांसद है। क्या है, महिला सांसद है, इसको याद कर लेना। फिर आपके कौन है, मुकेश दलाल है। कौन है भाई, मुकेश दलाल सूरत लोकसभा सीट से आपके क्या हो गए, निर्विरोध निर्वाचित हो गए। मुकेश दलाल सूरत लोकसभा सीट से क्या हो गए हैं, निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, याद रखिएगा। अब आपके देखो किस पार्टी को क्या सीट मिली और वोटिंग परसेंटेज क्या है। यह आपकी बीजेपी, इसको 240 सीटें मिली है, 35 पॉइंट आपका 56% वोटिंग आपका कास्ट है। फिर आपका क्या है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये आपके क्या है, नर्वस 90 की शिकार हो गई। आपके कितने 99 पे आपके क्या है, ये आपके 99 सीटें आई इनकी, 21 पॉइंट आपके 19% आपके वोट मिले हैं। फिर आपका सपा समाजवादी पार्टी 37 सीट लेके आई है और 4.58% आपके क्या है, वोट आपका परसेंटेज मिला है। फिर आपके कौन सी है, टीएमसी है। आपके टीएमसी को आपके 29 सीटें मिली है, 4.37% वोट मिला है। फिर आपके क्या है, द्रविड़ मुनेत्र आपका क्या है, द्रविड़ मुनेत्र पार्टी है आपके, इसको कितना मिला है, तो आप कहेंगे 22 सीट मिली है। टीडीपी आपके तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिली है। जेडीयू आपके जनता दल यूनाइटेड है, इसको आपके 12 सीट। ये आपके आंध्र प्रदेश की है, ये आपके कहां की है, तो बिहार की है, चंद्रबाबू नायडू की, और ये आपके नीतीश बाबू की है। किसकी, नीतीश कुमार की है। तो इनको ऐसे करके हुए आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ये सारी की सारी हमने चीजों के बारे में एनालिसिस कर लिया है कि आपके कौन कितने चरणों में हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, वो सारे फैक्ट हमने देखे थे। इन फैक्ट को याद कर लीजिएगा। फिर हम देखेंगे राजस्थान का संदर्भ। तो राजस्थान के संदर्भ से पहले मैंने क्या बताया, आप कहेंगे चुनाव कितने चरणों में हुआ, चुनाव हुए थे 7 चरणों में, याद रखिएगा 7 चरणों में। कब से, 19 अप्रैल से हुए थे। 19 अप्रैल आपका 2024 है, 2024 से 1 जून आपका 1 जून 2024 है, यहां तक आपके चुनाव हुए थे। मतगणना कब हुई थी, 4 जून को आपके मतगणना हुई थी, 4 जून 2024 को। कितनी सीटों के लिए चुनाव होने थे, 543 हुए। कितने पे, कितनी सीटों पे होने थे, 543 हुए। कितने पे, 542। ऐसा क्या हो गया, आप कहेंगे सूरत बदल गई। किसकी, मुकेश दलाल की। मुकेश दलाल आपके क्या है, मुकेश दलाल हो गए निर्विरोध निर्वाचित। मुकेश दलाल आपके क्या हो गए, आप कहेंगे निर्विरोध आपके निर्वाचित हो गए। इस वजह से वोट आपके कितने पे पड़े, 542 सीटों के ऊपर पड़े। इसके बाद में आपका वोटिंग परसेंटेज की बात आएगी। जब आपके क्या है, वोटिंग परसेंटेज की बात आएगी तो आपको याद रखना है कैसे, 65 याद रखेंगे 80 को, 65 याद रखेंगे 79 को, 65 याद रखेंगे आपके 78 को। इजी है ना, 78 से 79, 79 से 80, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। अब ये किसका है, आपके कहेंगे पुरुषों का आपका मतदान प्रतिशत है। किसका, पुरुषों का मतदान प्रतिशत आपके इस लोकसभा के अंदर पुरुषों का मतदान परसेंटेज है, मतदान परसेंटेज है। ये आपका कुल मतदान प्रतिशत है, कुल मतदान आपका क्या है, कुल मतदान परसेंटेज है। फिर इसके बाद में आपका 65.78 किसका है, महिलाओं का मतदान प्रतिशत है, महिला का आपका क्या है, मतदान परसेंटेज है। ऐसे करके याद कर लीजिएगा। सबसे ऊंचा आपका मतदान केंद्र कौन सा था, ऊंचा आपका तासीगांग था। कौन सा, तासीगांग, तासीगांग। तासीगांग कौन सी सीट पे है, मंडी सीट पे है। कौन सी पे है, आप कहेंगे मंडी पे है। मंडी आपका सीट है, आपका एचपी हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। फिर आपके सर्वाधिक आपके
अंतर से, सर्वाधिक अंतर से शंकर लालवानी है, सर्वाधिक अंतर से आपके कौन है, शंकर लालवानी है। 11,75,000 वोटों से आपके क्या है, जीते थे। किस पार्टी से आते हैं, आप कहेंगे बीजेपी से आते हैं। कौन सी सीट थी इनकी, इंदौर सीट थी। कौन सी थी भाई, इंदौर सीट थी, रट लीजिएगा। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन बनता है सबसे कम अंतर से, सबसे कम अंतर से, सबसे कम अंतर से, याद रखिएगा रविंद्र है भाई। कौन है, आप कहेंगे रविंद्र वायंगर है, रविंद्र वायकर है, रविंद्र वायकर है। ये आपके किस पार्टी से हैं, शिवसेना से हैं। किससे हैं भाई, शिवसेना से हैं। मात्र 48 वोटों से जीतते हैं। इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का उत्तर है आपका, महाराष्ट्र का एन है, NWS आपका महाराष्ट्र। नॉर्थ आपका, वेस्ट आपका जो सीट है, इससे ये चुनाव जीतते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक आपके क्या है, सर्वाधिक नोटा पे वोट कहां पे पड़े भाई, सर्वाधिक आपके नोटा, 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 याद रखिएगा। नोटा पर वोट कहां पे पड़े, नोटा पर वोट कहां पे पड़े हैं, तो इंदौर सीट पे पड़े हैं, याद रखिएगा। इंदौर सीट है, इंदौर सीट पे आपके 2,18,000 आपके 2.18 लाख आपके क्या है, वोट पड़े थे सर्वाधिक आपके कहां पे, इंदौर सीट के ऊपर। फिर आपके कौन सा देखा था, महिलाओं के बारे में, तो आपके महिलाएं सर्वाधिक आपके पश्चिम बंगाल से 11 महिलाएं, उत्तर प्रदेश से आपके 7, और साथ ही आपके महाराष्ट्र से हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली है, ये सारी चीज़ें हमने क्या है, एनालिसिस किया। अब हम देखते हैं कि भाई लोकसभा चुनाव राजस्थान में भी तो होंगे, तो राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं यहाँ के फैक्ट क्या बनते हैं, उनके बारे में देखते हैं। सारा देखो ऐसे करके कर लीजिएगा, याद हो जाएगा भाई, ईजी है, इतना टफ नहीं है। दिमाग को ज़्यादा है ना अपनी तरीके से यूज करो, सारणी बना बना के शॉर्ट कर लो इनको। जैसे राजस्थान का आपका संदर्भ है, इसमें राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, आप कहेंगे लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 25 है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि एससी की सीटें कितनी है 25 में से, और एसटी की कितनी है, वो कमेंट बॉक्स में मैं आंसर देखूंगा, उसके बारे में बताना है। राजस्थान में कितने चरणों में आपके लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 18वीं लोकसभा के, आप कहेंगे 2 चरणों में हुए हैं। शुरुआत कब होती है, 19 अप्रैल से, तो प्रथम चरण आपका कौन सा है, 19 अप्रैल 2023 को आपका चुनाव हुआ था। दूसरा आपका 26 अप्रैल है, कौन सा है, दूसरा आपका 26 अप्रैल 2024 को होता है। पहला आपका 19 अप्रैल 2024 को होता है प्रथम चरण, दूसरा आपका द्वितीय चरण कब होता है, 26 अप्रैल को। अब जब प्रथम चरण में चुनाव होते हैं तो 25 की आपके क्या है, 12 सीटें, 25 में से 12 सीटों के ऊपर चुनाव होता है, और जो आपके 12 25 में से गई तो पीछे बची 13 सीटों के लिए चुनाव आपके द्वितीय चरण के अंदर होता है। अब वोट परसेंटेज कितना, 58-28 है। प्रथम चरण में आपका वोट परसेंटेज 58-28 है। ईवीएम से वोट परसेंटेज आपका 57-65 है। आपको लगेगा कि अलग अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डाक मतपत्र भी तो आए हैं भाई, डाक से आपके मतपत्र मिले हैं। जो फौजी लगे हुए हैं, कोई नौकरी पे लगा हुआ है, तो वो आपके डाक मतपत्र से भी तो देता है, इसलिए ये अंतर है। द्वितीय चरण में 13 सीटों के चुनाव हुए, 65.52% आपके क्या है, आपके क्या है, टोटल मतदान हुआ है इन सीटों के ऊपर। और आपके ईवीएम से वोट आपका कितना आया है, 65.03 आया है, 65.03 आया है। आगे चलते हैं, सर्वाधिक आपके कहां पे, आपके सर्वाधिक आपके कहां हैं, वोट मतदान कहां पे हुआ, सर्वाधिक बाड़मेर आपका लोकसभा सीट है, बाड़मेर आपका लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पे 74.25% आपके क्या है, सर्वाधिक मतदान हुआ है, सर्वाधिक मतदान हुआ है, सर्वाधिक मतदान। फिर आपके क्या है, राजस्थान में आपके 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में न्यूनतम मतदान कहां पे हुआ है, करौली धौलपुर आपके सीट है, कौन सी है, करौली धौलपुर सीट है आपके कहां पे, यहाँ पे 50% से भी कम है आपके करौली धौलपुर। ये दोनों डाटा याद रख लेना, 74.25 और 49 आपका 25, दोनों में है 25, दोनों में है 25। देखो यहाँ 75 से एक कम है, यहाँ पे आपके 50 से एक कम है, दोनों में 25 है। आपको याद रख लेना, 25 को आपके बढ़ाते जाएंगे, 25 50 50 75, फिर ऐसे। आपके राजस्थान में आपके 18वीं लोकसभा है, 18वीं लोकसभा आपके 2024 में कुल मतदान कितना हुआ है, 61.53 है। राजस्थान में कितना हुआ, 61.53। भारत में कितना हुआ है, तो आप कहेंगे 65.89, भारत में 65.89। राजस्थान में आपके 25 लोकसभा सीटों पर आपका कितना मतदान हुआ है, 61.53% है। सर्वाधिक मत अंतर से जीत दर्ज किसने की थी, आप कहेंगे राजसमंद से आपके लोकसभा क्षेत्र है, महिमा सिंह ने आपकी क्या जीत दर्ज की थी। 3,92,200 आपके 23 वोटों से ये महिमा सिंह आपके किसको, सीपी जोशी को हरा देती है। फिर आपके न्यूनतम मत अंतर से आपका किसकी जीत है, जो कि आपके जयपुर ग्रामीण से जीत दर्ज करते हैं, राव राजेंद्र सिंह आपके अनिल चोपड़ा को आपके 1615 वोटों से क्या कर देते हैं, वो हरा देते हैं। तो ये आपके क्या न्यूनतम मत अंतर से जीत है। इसके बाद में आपके
राजस्थान से 18वीं लोकसभा में आपके 3 महिला आपके क्या बनी है सांसद। देखो 74 तो टोटल महिला थी, 74 टोटल महिला सांसद है, उसमें से आपके 3 किसकी है, तो आप कहेंगे 3 आपके राजस्थान से, एक आपके महिमा सिंह राजस्थान राजसमंद से हैं, मंजू शर्मा आपके जयपुर से हैं, संजना जाटव आपके भरतपुर से हैं, ये आपके कांग्रेस से हैं, ये आपके कांग्रेस से हैं, ये आपके बीजेपी से हैं, ये आपके महिमा सिंह जी भी आपके बीजेपी से हैं, याद रखिएगा। इसके बाद राजस्थान से सबसे युवा सांसद संजना जाटव है, 26 साल की उम्र से, भरतपुर इनका लोकसभा क्षेत्र है। अभी इनके पति को आपके क्या इनके सुरक्षा गार्ड के रूप में लगा दिया, क्योंकि इनके पति आपके क्या राजस्थान पुलिस में थे। फिर आपके सबसे उम्रदराज आपके सांसद कौन है, ब्रजेंद्र ओला है। कौन है भाई, ब्रजेंद्र ओला है, 72 साल की आयु है, इनका लोकसभा क्षेत्र आपका कौन सा है, झुंझुनू है। कौन सा है, झुंझुनू है। इसके बाद में देखो बीजेपी ने आपके 14 सीटें जीती है, कांग्रेस ने आपके 8 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपके अमराराम जी 1 सीट पे, आपका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल 1 पे, भारतीय आदिवासी पार्टी बाप पार्टी, यहां पे आपके कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार रोत है। अब राजस्थान के आपके 5 विधायक आपके क्या बन गए सांसद, एक आपके राजकुमार रोत बने जो कि बागीदोरा से आपके क्या थे विधायक थे, अब सांसद बन गए। दूसरे आपके हनुमान बेनीवाल जो कि खियूसर विधानसभा से आपके विधायक थे, अब आपके आरएलपी से क्या बन गए, सांसद बन गए। तीसरे आपके ब्रजेंद्र ओला बने, ब्रजेंद्र ओला कांग्रेस के आपके झुंझुनू सीट से आपके विधायक थे और झुंझुनू सीट से लोकसभा में आपके पहुंच गए कांग्रेस से। फिर आपके हरीश मीणा देवली देवली से आपके क्या थे, देवली टोंक से वो क्या थे, विधानसभा क्षेत्र से आपके विधायक थे, लेकिन आपके अभी क्या बन गए, टोंक और सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन गए। इसके बाद में मुरारी लाल मीणा है 5वें नंबर पे, ये भी आपके क्या बन गए, सांसद बन गए, पहले आपके दौसा सीट से आपके विधायक थे। तो इस प्रकार से हमने ये सारी जानकारी इसके बारे में हमने देखा है। तो आपके देखो लोकसभा के बारे में हमने डिटेल देख लिया, फिर आपके किसके बारे में, राजस्थान का इसका पुट क्या है उसके बारे में पहले वाले वीडियो में हमने 16वीं आपके जो लोकसभा 16वीं विधानसभा है, 16वीं विधानसभा राजस्थान की उसके बारे में देख लिया। फिर आपके 16वीं विधानसभा में कौन कौन सी समितियां उसका देख लिया। सारे वीडियो मत छोड़ना भाई, एक एक वीडियो से एक एक प्रश्न आपके पक्के हो रहे हैं, 5-5 10-10 मिनट के अंदर क्वेश्चन आपका बैठ रहा है। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अपने इस चैनल को अपने परिवार को बड़ा करना है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा और दोस्तों को बोलो इसको लाइक करो और इसमें जितना कंटेंट दे रखा है उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा, सीधा सीधा बनेगा और सीधे सीधे आंसर होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।